हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिसेज़ अतुल वर्मा। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया है वो जूरिस्प्रूडेंस का दिया था। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस बताया है और उसके वेरियस स्कूल बताए थे, जिसमें से नेचुरल लॉ स्कूल डिफाइन किया था। लेकिन आज का जो मेरा लेक्चर है वो आज कॉन्स्टिट्यूशन पर है, बेसिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में डिवाइड है, उसके कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी अनुसूची हैं और कितने उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। आज बिल्कुल जस्ट अ बेसिक लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग संविधान से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी से हैं, बीएससी पास आउट हैं, जो बीकॉम पास आउट है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव वे में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। उसके बाद ये भारत का एक ऐतिहासिक वर्ष था 26 नवंबर 1949 को, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हमारे भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया। एक तरीके से रेटिफाइड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेट 26 नवंबर 1949 मान सकते हैं। उसके बाद आता है लगभग 2 साल बाद, अभी केवल ये रेटिफाइड हुआ था, इसको रेटिफिकेशन मिला था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को आप इसको इफेक्टिव डेट मान सकते हैं, क्योंकि लीगली इसका इन्फोर्समेंट हो गया था। लीगली ये भारत में अधिरोपित हो चुका था। इसने स्पेशली जो सुपरसीड किया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को सुपरसीड किया था। अगर बात करें ओरिजिनली, ये जो रिटन है इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये रिटन है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। इसमें लगभग 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन अमेंडमेंट करके 12 शेड्यूल्स हैं। अब जो रिसेंटली हम बात करेंगे ओनली 12 शेड्यूल्स की। इसके बाद बात करें अमेंडमेंट की तो 104 इसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ठीक, अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट जो हमारा है वो आर्टिकल 1 to 4 तक डिफाइन किया गया है, जो है चैप्टर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिफाइन करता है। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डिफाइन किया गया है। इसके बाद आता है पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान का, जो हमारे मूल अधिकारों के बारे में वर्णित करता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक 12 to 35 तक डिफाइन किए गए हैं। इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, बताया गया है कि हमारे संविधान में क्या क्या हमारे मूल अधिकार हैं। जैसे कॉमनली आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, इस तरीके के अधिकारों के बारे में, इक्वालिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे अधिकार इसमें डिफाइन किए गए हैं। और इसी के साथ इसमें आर्टिकल मूल अधिकारों के साथ साथ ही ये हमें कैसे हम इनको लागू करा सकते हैं, तो इसलिए आर्टिकल 32 का इसमें स्पेशली बताया गया रेमेडीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, कि आप उसे कैसे उनका संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब आता है पार्ट फोर्थ डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि सभी जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक थे, तो इसमें राज्य द्वारा बनाई गई कुछ योजनाएं हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, जो टाइम टू टाइम सरकार अपनी सुविधा अनुसार उनको लागू कर देता है, जो आर्टिकल 36 to 51 तक डिफाइन की गई है। इसके बाद आता है पार्ट 4A, यह 42 अमेंडमेंट द्वारा इंसर्ट किया गया था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। इसमें आर्टिकल 51A डिफाइन किया गया। इसमें बहुत सारे आपकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, मेरी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, सभी सिविलियंस की ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें किन किन ड्यूटी का, किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट 5। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि ये द यूनियन से रिलेट है और ये आर्टिकल 52 to 151 तक डिफाइन किया गया है। इसमें ये आर्टिकल दिए गए हैं और अब इसमें हम चैप्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो द एग्जीक्यूटिव, पहला चैप्टर हमारा इसमें आएगा द एग्जीक्यूटिव, जो आर्टिकल 52 से लेकर और 78 तक है। फिर आता है चैप्टर सेकंड, जिसको आप जर्नल्स कह सकते हैं। इसमें आपका आर्टिकल आएंगे 79 to 122, इसमें आपके आर्टिकल्स आएंगे। फिर आता है आपका चैप्टर थर्ड,
जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के को बताता है, जिसे आर्टिकल 123 1 to 3 में डिफाइन किया गया है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर 4, जिसमें आपको द यूनियन जुडिशरी के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 124 से लेकर और 147 तक बताए गए हैं। इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर 5, जिसमें आपको इंडियन कैग के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 148 से लेकर और 151 तक डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में द स्टेट, इसमें जो आर्टिकल है वो आपके 152 से लेकर 237 तक डिफाइन किए गए हैं। इनके भी कई चैप्टर्स कैटेगरीज की गई है। जैसे चैप्टर 1 है वो जर्नल है, जिसमें आपको आर्टिकल 152 बताना है। इसके बाद आता है चैप्टर 2, जिसमें द एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करना है, जो आर्टिकल 153 से लेकर और 167 तक बताई गई है। इसके बाद आपका आता है द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक बताए गए हैं, जो आर्टिकल 168 से 212 तक डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, जो पूरा का पूरा चैप्टर गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर से रिलेट है, जिसमें आर्टिकल, जैसे हमने पहले आपने लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था चैप्टर 4 में, उसमें बताया, वो चैप्टर 5 में जिसमें आर्टिकल 1 to 3 बताया गया था। इसमें जस्ट आप ऐसे ही पावर ऑफ गवर्नर पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 213 को आपको डिफाइन करना है। इसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है वो हाई कोर्ट को बताता है, जो स्टेट्स में हमारी हाई कोर्ट स्टैब्लिश है, वो कैसे स्टैब्लिश होंगी, कैसे वो फंक्शन करेंगी, कैसे उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो वो आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है, 242 232। इसके बाद आता है चैप्टर 6, सबॉर्डिनेट्स कोर्ट को बताएगा। सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है 233 से लेकर 237 तक है। इसके बाद आता है आपका पार्ट 7। पार्ट 7 द स्टेट्स इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो रिपील हो गया है आर्टिकल 238 के थ्रू, ये रिपील कर दिया गया है। इसके बाद आता है पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन करता है। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। इसके बाद आता है पार्ट 9। पार्ट 9 द पंचायत्स, ये पंचायत्स को बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, जो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक डिफाइन किया गया है। उसके बाद इसमें दूसरा चैप्टर आएगा 9th A इंसर्ट किया गया था और ये चैप्टर जो है वो है आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। इसमें आपको म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा 9th B, ये द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। ये आर्टिकल 243 से 2H तक और 243ZT तक डिफाइन किया गया है। इसके बाद आपका जो पार्ट शुरू होता है, जैसे अभी इससे पहले हमने 9th किए, 9th के 3 पार्ट है, ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। पार्ट 9, फिर 9A और 9B, जो आर्टिकल 243 से ही रिलेट है। टोटल का टोटल जो 9 पार्ट है वो आर्टिकल 243 से ही रिलेट है। उसमें ABC, ZA, ZB, ZT तक इसमें लास्ट डिफाइन किया गया है। इसके बाद आता है आपका पार्ट 10, जो शेड्यूल्स ट्राइब और द शेड्यूल्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में डिफाइन करता है, जो आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक बताया गया है। इसके बाद आता है पार्ट 11। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर आपसे वो नेट के कुछ, जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, आप UPSC देते हैं इसमें भी पूछ लिया जाता है कि स्टेट और यूनियन के रिलेशन को डिफाइन कीजिए। अब ये जो रिलेशन है ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। इसी तरह इसके हम 2 चैप्टर बना लेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में आपका आएगा लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो आर्टिकल 245 से 255 तक है। उसके बाद आता है चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो आपके 256 से लेकर 263 तक है। ये चैप्टर हम इस तरह से तैयार करेंगे। आगे इसके बारे में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगी, लेकिन मैंने आज जैसे बताया ये एक जस्ट अ बेसिक लेक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को हमें कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे उनका डिवीज़न करना है। इसके बाद आता है आपका पार्ट 12, जो फाइनेंस
और प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक डिफाइन किया गया है। इसको भी हम चैप्टराइज कर लेंगे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर 4। इसके भी टोटल 4 चैप्टर है। जैसे चैप्टर फर्स्ट है वो फाइनेंस है, जो आर्टिकल 264 से लेकर 291 तक 291 तक डिफाइन किया गया है। इसके बाद है चैप्टर सेकंड, जो उधार संबंधी है, किस स्टेट कौन से कहाँ से उधार लेता है, किसको कितनी एड दी जाएगी, उसके बारे में है, जो आर्टिकल 292 से लेकर 293 तक डिफाइन किया गया है। इसके बाद आती है आपका चैप्टर थर्ड में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इसमें आप करेंगे 294 टू 300। इसमें आप करेंगे 294 टू 300। इसके बाद जो आपका चैप्टर 4 शुरू होता है, चैप्टर 4 जो है राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटा दिया गया, इसको 44 अमेंडमेंट किया गया और फिर एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया था, इंसर्ट कर दिया गया था 300A, जो पूरा का पूरा राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेट है। इसके बाद आता है आपका पार्ट 3 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द इंडियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, जिसमें आप आर्टिकल 301 से 307 तक पढ़ेंगे। उसके अब आता है आपका पार्ट 13 आपका रिलेट करता जो चैप्टर है वो है द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द इंडियन टेरिटरी, जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक बताएगा आपको। इसके बाद आता है पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ये आपको डिफाइन करेगा। इसमें टोटल जो आर्टिकल आएंगे वो 308 से लेकर 323 तक आएंगे। इसको भी हम 2 चैप्टर में कैटेगराइज कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में इसमें आप सर्विस करेंगे, सर्विस के अंदर आप आर्टिकल लेंगे 308 से लेकर 314 तक। उसके बाद आप लेंगे पब्लिक, सेकंड चैप्टर लेंगे आप पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर आप आर्टिकल लेंगे 315 से लेकर 323 तक आप इसके अंदर आर्टिकल्स लेंगे। इसके बाद आपका आता है पार्ट 14A। इससे पहले हमने 14 पढ़ा, अब आता है पार्ट 14A, जिसमें आप आर्टिकल पढ़ेंगे 223A और 223B, जो ट्रिब्यूनल से रिलेट है। पूरा का पूरा आर्टिकल, ये चैप्टर है इसका ट्रिब्यूनल्स, जिसका आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पार्ट 15, भाग 15 चल रहा है संविधान का, जिसमें आप पढ़ेंगे इलेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको आपको यू शुड बी रीड केयरफुली, जिसमें आप आर्टिकल पढ़ेंगे 324 टू 329A। तो 329A रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, जब मैं इस टॉपिक को आपको डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगी तब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद आपका आता है पार्ट 16, इसमें आएगा स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। इसमें आप पूरे के पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल जो आपके टोटल रहेंगे 330 से लेकर 342A तक आपके टोटल आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आता है आपका भाग 17 पार्ट 17, इसमें आप ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 18 आपको याद रखना चाहिए, इमरजेंसी प्रोविज़न, जिसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक पढ़ाया जाएगा आपको। इसके बाद 19 चैप्टर है, वो मिसलेनियस है, जो आर्टिकल 361 टू 367 है। उसके बाद फिर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पार्ट 20, जो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट है, जिसको में आप आर्टिकल 368 पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पार्ट 21 भाग 21, जिसमें आप पढ़ेंगे टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविज़न, जिसके अंदर आप टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविज़न पढ़ेंगे आर्टिकल 369 से 392। अभी हम आर्टिकल 392 तक आ गए हैं। जैसे कि मैंने बताया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 395 आर्टिकल हैं, जिसको हमें पढ़ना है। इसके बाद आपका लास्ट जो भाग है, लास्ट पार्ट है, वो 22 आता है, जिसमें आप शॉर्ट टाइटल, कॉमेंसमेंट, अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। ये जो आपका आर्टिकल है ये रहेगा 393 से लेकर 395। अभी आपको जो मैंने शॉर्ट में बताया है बिल्कुल कि हमारे जो चैप्टर हैं वो टोटल चैप्टर जो हमारे पास टोटल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो टोटल पार्ट हमारे पास 22 हैं, और उसमें से कुछ
पार्ट ऐसे हैं जिनका चैप्टराइजेशन किया गया है, किसी में 4 चैप्टर्स हैं, किसी में 3 चैप्टर्स हैं, किसी में 2 चैप्टर्स हैं। आपको ये बिल्कुल बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। कितने अमेंडमेंट हुए हैं वो मैंने बताया, हमारे 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 104 जो अमेंडमेंट है वो भी 2020 में हुआ था, वो SC और STs के रिजर्वेशन के लिए हुआ था। लेकिन किस चीज़ में रिजर्वेशन? लोकसभा और विधानसभा की सीटों को एक्सटेंड करने के लिए, उनमें उनकी सीटें बढ़ाने के लिए हुआ था। आपकी जो शेड्यूल्स है पहले 8 थी, अब जो अगर लेकिन अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद जो अब आपकी शेड्यूल्स हैं वो 12 हैं। शेड्यूल्स को हिंदी में अनुसूची कहा जाता है, संविधान की अपनी अनुसूची होती है जो 12 हैं। आपको जिस दिन मैं अनुसूची का लेक्चर दूंगी उस दिन आपको इनके अनुसूचियों का डिस्क्रिप्टिव वर्णन कर दूंगी। लेकिन आज के लिए मैंने सिर्फ आपको जर्नल और बेसिक लेक्चर दिया है कि संविधान कब इनेक्ट हुआ, कब एडॉप्ट हुआ और कब एनफोर्स हुआ। केवल आपको पहले बेसिक जानकारी लेनी है, क्योंकि संविधान अपने आप में इतना बड़ा है, इतना वाइड है, जिसको आप 1 घंटे 2 घंटे या 10 दिन की क्लास में नहीं समझ सकते। इसको आपको समझने के लिए समय निकालना है, पढ़ना है। अब इसके साथ साथ आप अपनी बुक्स भी उठाकर देखिए, मैच करिए, तब आपको वो इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह मैंने चैप्टर्स का डिवीज़न किया है, किस तरह पार्ट को डिवाइड किया है। आज के लिए मेरा जस्ट इतना सा ही लेक्चर है और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।